जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि JSSC इंटर लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइज ये वैकेंसी आपकी 2023 के अंदर अनाउंस की गई थी। आप यहां पर देख भी सकते हैं कि इसमें आपको 16/2023 नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है और इसमें पूर्व निर्धारित तिथि में बोला था कि आपके फॉर्म 20 अक्टूबर 2023 से लेकर के 19 नवंबर 2023 तक भरे जाएंगे। बट यहां पर अब जाकर के इन फॉर्म को स्टार्ट किया गया, जो कि आप देख सकते हैं। अब आप लोग इस फॉर्म को 11 जुलाई 2024 से 10 अगस्त 2024 तक भरेंगे। एंड जो आपकी बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 18 अगस्त से 20 अगस्त 2024 तक आप आपके फॉर्म के अंदर चेंजेस कर पाएंगे, मॉडिफिकेशन कर पाएंगे अगर आपसे कोई गलती हो जाती है। अब आपको यहां पर मैं इसके अन्य एलिजिबिलिटी के बारे में और फिर फॉर्म कैसे भरना है जानकारी बताता हूं, तो आप लोग इसको ऑल इंडिया से भर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रूटीन का लिंक दिया है। ये लिंक आप ओपन करेंगे, ओपन करना अनिवार्य है। उसके बाद आपको जानने को मिलेगा कि 864 पोस्ट निकाली है। फीस जनरल ओबीसी से 100 रुपये, SC ST से 50 रुपये ली जाएगी। अगर आप अन्य स्टेट से तो फिर आपको 100 रुपये फीस पे करनी होगी, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे। सैलरी आपको लेवल 5 की, जो कि 29,200 रुपये से लेकर के 92,300 रुपये होती है। एज लिमिट 18 से 35 साल और 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर लीजिएगा, रेगुलर में भी और बैकलॉग में भी। फिर यहां पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन, ये सब जानकारी जानने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी अच्छे से डिटेल में रीड कर सकते हैं। अभी आप इसमें इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, तो आप कैसे करेंगे अप्लाई? आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, ये वेबसाइट आपके सामने आएगी। यहां पर आ जाने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपसे पूछे कि आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप इंडिया के निवासी है? तो आप यहां पर यस करेंगे। फिर आपका जो भी नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है एग्जैक्ट बिल्कुल वही आपको लिखना है। उसमें मिस्टर मिसिज अगर लगा है तो लगा दीजिए, नहीं लगा है तो वही लिख दीजिए जो कि 10th के सर्टिफिकेट में है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर आपकी भरेंगे। आपको यहां पर इस तरह से क्लिक करके पहले जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं। उसके बाद में आप यहां पर मंथ और फिर यहां से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर आप आपका ईमेल आईडी जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर, और इसके बाद ये कैप्चा कोड डालने के बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आप देखेंगे कांग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, और आपको यहां पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है। ये आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके माध्यम से आप फ्यूचर में आपकी पेमेंट, फोटो सिग्नेचर एंड जब आपका एडमिट कार्ड आएगा वो सब आप कर पाएंगे। इसलिए आपको इसको नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। और उसके बाद आप यहां पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब गाइज आप यहां पर आर यू लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड, ये बताएंगे कि आप झारखंड के स्थायी निवासी है। अगर हाँ तो यस। यस करने पर फिर आपको बताना होगा कि आपकी लोकल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। जिस डिस्ट्रिक्ट की आप स्थायी निवासी है वही डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आती है रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है। इनमें से जो भी है वही आप सेलेक्ट कर ले। अगर आप जनरल से है तो आप अनरिजर्व्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज यहां पर आप देखेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप विकलांग है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल आता है यहां पर कि आर यू एक्स सर्विसमैन आर्मी एयरफोर्स नेवी, यानी कि अगर आप आर्मी एयरफोर्स और नेवी के एक्स सर्विसमैन है तभी आप यहां पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा, जो स्पोर्ट्स कोटा है क्या आप उसके अंडर एलिजिबल है। आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है और उसमें देख लेना है कि कौन कौन कैंडिडेट उसमें एलिजिबल है स्पोर्ट्स कोटा के तहत, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको यहां पर यस नो में आंसर करना है। अगर यस तो फिर आप यहां पर आपका स्पोर्ट सेलेक्ट करेंगे कौन से लेवल का है, अगर नहीं तो आप यहां पर नो कर देंगे। फिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा जेंडर, आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप पेपर 2 की लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन गाइज यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपना देखने को मिलेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप इन सभी को चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आता है आपके सामने प्रेफरेंस डिटेल, तो आपको वैकेंसी टाइप रेगुलर के लिए अप्लाई करें, आप रेगुलर सेलेक्ट कर ले। फिर आते हैं पोस्ट सिलेक्शन, LDC, स्टेनोग्राफर, तो जिस पर भी अप्लाई करें वही आप यहां पर सेलेक्ट कर ले। फिर आप किसको पहले नंबर पर प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसको सेकंड नंबर पर और किसको थर्ड नंबर पर, ये आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप किस डिपार्टमेंट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसको सेकंड पर, किसको थर्ड पर, फिर किसको फोर्थ पर, इसके बाद में किसको सिक्स्थ, किसको 7 और किसे 8 और किसे 9। तो इस तरह से आप आपकी चॉइसेस डिपार्टमेंट की दे देंगे। ये आपके ऊपर है, आपको जिसको जिस नंबर पर रखना है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो आप यहां
यहाँ पर रख सकते हैं। ये सभी देने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर जो जानकारी भरी हो तो आप देखेंगे कुछ जानकारी आपको और भरनी है, जैसे कि फादर गार्जियन नेम। तो आपका जो फादर नेम है अगर आप वो दे रहे हैं तो आपको ये भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। फिर जो आपकी माता जी है उनका नाम आपको यहाँ पर देना है। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप बताइए, मैरिड, अनमैरिड या फिर अदर, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप आपका आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये इसलिए आपसे मांगा जाता है कि कहीं आप अपनी जगह पर किसी और कैंडिडेट से एग्जाम न दिला दे। ऐसी स्थिति में फिर आपका जो यहाँ पर आपने निशान लिखा है आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट, ये निशान चेक किया जाता है कि हाँ जिस बंदे ने एग्जाम देता क्या उसकी बॉडी के ऊपर भी ये निशान है। तो अगर आप ऐसा करते हैं जो आप आपकी बॉडी का बताते हैं और फिर उस कैंडिडेट के ऊपर वो निशान ना हो तब भी फंस जाएंगे। अगर आप कैंडिडेट का बताते हैं जिससे आप एग्जाम दिलवाएंगे और आपकी बॉडी के ऊपर उस जगह पर वो निशान ना हुआ तब भी आप फंस जाएंगे। इसके बाद होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिख दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आती है, तो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जिसका मतलब होता है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस की लाइन में लिखेंगे। सिटी आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मैं इस डमी एड्रेस यहाँ पर भर रहा हूँ, रियल एड्रेस नहीं, आप आपका रियल एड्रेस भरेंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपका पिन कोड आपको डालना है। नीचे है परमानेंट एड्रेस और साथ ही लिखा है सेम एज करंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। तो सबसे पहले आपको 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10th आपने कौन सी स्टेट से की है उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको पासिंग ईयर बताना है, तो जिस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको बताना है कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की है। फिर मैक्सिमम मार्क्स क्या थे वो आपको बताना है। अगर आपके नंबर CGPA में थे तो आप यहाँ पर CGPA भरेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। और अगर मैक्सिमम CGPA भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर उनको मार्क्स में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। फिर अब आपको सेम वे में आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 12वीं आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो सिलेक्ट कर लीजिए। आपका 12वीं का बोर्ड, कितने आपके यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स थे वो बताइए और कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर भी सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नाउ गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है रेशन से लेकर अभी तक के उसका प्रीव्यू आपके सामने है। एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तभी आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके नीचे प्रोसीड टू पेमेंट कीजिएगा, नहीं तो आपको मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके जो भी लगता है कि ये जानकारी गलत हो गई है वो आपको मॉडिफाई यानी कि सही कर लेनी है। अब आप यहाँ पर जब श्योर हो जाए तो प्रोसीड टू पेमेंट कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। देख लीजिए दी पेमेंट लिंक विल बी अवेलेबल, जिस भी डेट में यहाँ पर बोला है कि 21 जुलाई 2024 के बाद में आपका पेमेंट लिंक एक्टिव होगा। तो अभी वेट करना होगा। अभी आप रेशन कर लीजिए और आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि क्या आपको पार्ट 2 की वीडियो चाहिए जिसमें कि मैं आपको पेमेंट के बाद में फोटो साइन कैसे अपलोड करना है उसका प्रोसेस बताऊं। तो आपको कमेंट करना होगा पार्ट 2 वीडियो, जिससे कि मैं समझ जाऊंगा और फिर आपके लिए इस फॉर्म को कंप्लीट करने की पार्ट 2 की वीडियो आ जाएगी, जिससे कि आप आपका फॉर्म कंप्लीट कर सके, क्योंकि पेमेंट करने में भी इस वेबसाइट पर बहुत ही इशू आता है। इसलिए पार्ट 2 वीडियो कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको चाहिए। एंड बस यही थी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपसे पार्ट 2 की वीडियो मिस हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।